नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। मासिक राशि फल के अंतर्गत यदि आप मीन राशि हैं तो दिसंबर 2023 आपके लिए क्या खास लेकर आए। सबसे बड़ी बात है कि आपके राशि के स्वामी अपने मित्र घर में धन भाव में बैठे हैं, जो संकेत देते हैं कि पूरे दिसंबर में आप धन के पीछे भागते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे कि धन कहाँ से मिले। चाहे आपका अपना फंसा हुआ धन हो और चाहे जो भी हो, उसे प्राप्त करने के लिए आप निश्चित प्रयास करेंगे, क्योंकि धन की समस्या आना स्वाभाविक है। ये इसलिए कि आपके राशि के स्वामी धन भाव में और शनि की 7.5 एक्टिव हो चुका है। ध्यान देने वाली बात है मीन वालों के लिए, क्योंकि मीन राशि वाले आपके माथे पर ही शनिदेव बैठे हैं, मूव कर रहे हैं। तो राहु भी तो माथे पर बैठे हैं, राशि पर, मीन राशि पर, और शनि की 7.5 आपके मस्तिष्क से प्रवेश किए हैं, इसलिए वो माथे पे है। दोनों स्थिति में आपकी सबसे गंभीर बात है कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। मीन राशि वाले सबसे ज़्यादा टेंस में रहेंगे, उनके विचार बदलेंगे, उनके स्वभाव में परिवर्तन होंगे, उनके वाणी में परिवर्तन होंगे। अगर कोई देखेगा तो एक ही बात कहेगा, ये वो व्यक्ति नहीं है जो पहले था, ये पूरी तरह से बदला हुआ है। मानसिक तनाव, टेंशन, विचारों में बदलाव और उटपटांग हरकतें, डिसीजन लेना उटपटांग, जो आपको हानि पहुंचाने वाला साबित। मीन वाले, यदि आप अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण कर लेते हैं तो आप विजय होते हैं। आपको समझ में नहीं आता है कि क्या करें ना करें। अपने योग्य गुरुजन से, योग्य व्यक्ति से पूछें, स्वयं डिसीजन ना लें। बड़े बड़े डिसीजन आप अपने बुत्ते पर ना लें, आप गलत दिशा में डिसीजन लेंगे, क्योंकि 2 गलत ग्रह आपको भटकाने की चेष्टा कर रहे हैं। ये आप कर्म छोड़ने की बात कर सकते हैं, जबकि कर्म आपकी बहुत अच्छी स्थिति में। बुधदेव वहां बैठे हैं, गुरु महाराज की दृष्टि है, कोई नया जॉब मिलने के योग भी बनते हैं। भले मानसिक तनाव है, शारीरिक कष्ट है, टेंशन है, परेशानी है, फिर भी कर्म अगर पूर्व से चलता आ रहा है तो आपके बचे रहेंगे। आप उस संबंधित कोई गलत निर्णय ना लें। जॉब चाहते हैं तो इस समय में देने वाले ग्रह बहुत शक्तिशाली हैं, जॉब दिला सकते हैं। बाकी उतार चढ़ाव तो जारी है, प्रमोशन और ट्रांसफर संभव है, तो इस बार तो आप बचे रहेंगे। ट्रांसफर अच्छी जगह हो जाए, हो गई, आपको वहां मन भी लगेगा, लेकिन 7.5 तो पीछा कर रहा है। बिजनेस में उतार चढ़ाव भारी दिख रहा है। सबसे बड़ी बात है, आप अपने गलत निर्णय के कारण अपने बिजनेस को डुबाएंगे। बिजनेस संबंधित जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं गलत साबित हो। पार्टनर से झगड़ा हो रहा है, उसमें आपकी गलती हो रही है। पार्टनर तो ठीक है, आप गलत साबित हो रहे हैं। आप बिजनेस छोड़ के जॉब के लिए प्रयासरत हैं, ऐसा भी संभव है। या जॉब करते करते बिजनेस करना चाहते हैं तो ना करें, क्योंकि अभी नया बिजनेस का कोई योग नहीं है। राहु केतु का एक्सिस भी आ चुका है आपके बिजनेस स्थान पर। मीन वालों के लिए बड़ा टिपिकल समय है, बहुत सोच समझकर चलना पड़ेगा। एजुकेशन, शिक्षा में माइंड को स्थिर करना जरूरी है। कोई विषय में बदलाव ना करें, कोई विचारों में परिवर्तन ना आए। पढ़ने बैठते हैं तो मन भटकता है, स्वाभाविक है। जब मन ही आपका टेंस में हो, दुविधा में हो, तो पढ़ाई कहाँ से होगी। सबसे पहले आप इस दुविधा से बाहर निकलेंगे, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। राहु और शनि दोनों को अगर एक साथ नियंत्रण किया जा सकता है तो वो हनुमान जी है। आप हनुमान चालीसा का 7 बार निश्चित डेली पाठ करें मीन राशि वाले, नहीं तो ये राहु और शनि मिलकर आपको परेशान कर सकते हैं। एजुकेशन, शिक्षा में भी, कैरियर में भी, बिजनेस में भी, रिश्ते नातों कुटुंबों में भी दरार उत्पन्न कर सकते हैं। बहुत कुटुंब रिश्तेदार आपसे दूर चले जा सकते हैं। उस शिक्षा की तो अभी बात नहीं की जा सकती। अपने शिक्षा को ही चलाएं, डटे रहें, ना विषय बदले, ना स्कूल कॉलेज बदले, एक जगह स्थिर रहे, हिम्मत से काम लें।
धन आपके खर्चे होंगे, विभिन्न तरह के खर्चे के योग बनेंगे, फिजूल खर्च भी बढ़ेंगे, लेकिन आपको कुछ सोचना नहीं है। धन कहीं न कहीं से व्यवस्थित होता रहेगा, आता रहेगा, क्योंकि धन के लिए आप सतत सतत प्रयासरत हैं, इसलिए आता रहेगा। हाँ, यदि रिश्तेदारों की बात की जाए तो रिश्ते नाते कुटुंबों से अभी आपके कोई बदलाव नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। आपके विचार उनको प्रभावित कर सकते हैं, जिसमें छोटे भाई बहनों से थोड़ा सतर्क रहें, वहाँ से झगड़े विवाद के योग है। बड़े भाई बहन आपको हानि और चोट पहुँचा सकते हैं। पिता की तरफ से अच्छा बुरा दोनों संकेत है, माँ की तरफ से बहुत अच्छा संकेत। माता जी आपको पूरे प्रभाव के साथ आपको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन दाम्पत्य जीवन में विचारों के कारण, स्वभाव में परिवर्तन के कारण झगड़े विवाद और अलगाव की स्थिति को भी जन्म देते हैं। यहाँ बहुत फूक फूक कर आपको चलना है, अपने दाम्पत्य जीवन को संभालना है, तो आपको जल्दी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, ना कोई बात कहनी है। थोड़ा रुक कर सोच कर करें या कहें। राहु केतु का एक्सिस उतार चढ़ाव दिखाता है। हाँ, प्रेम प्रसंग, अंतर्जातीय शादी के लिए यह माह ठीक है, हो सकता है वहां बात बन जाए। लेकिन संतान की तरफ से अगर देखा जाए तो आपको उतार चढ़ाव दिख सकता है। प्रेम प्रसंग आपके अब मन मुटाव या किसी तरह का अलगाव की स्थिति को जन्म देता है। प्रेम विवाह की बात अभी कठिनाई में है, क्योंकि विवाह योग अभी बनते हुए नहीं दिखते हैं। इसलिए अपने प्रेमी से भी सतर्क रहे, सूझबूझ के साथ बात करें और सोच समझ कर चले। संतान जो जन्म ले रहे हैं, कष्टों के बाद जन्म ले रहे हैं, लेकिन वो ठीक है। और संतान की तरफ से भी कुछ ऐसे न्यूज आ सकते हैं जो आपको टेंशन परेशानी दे सकते हैं। अब आपको शेयर मार्केट से दूर रहना चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट से धनहानि के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। आपके द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट लंबी समय के लिए चला जाएगा, फंसते चले जाएंगे। और प्रॉपर्टी संबंधित बात का संकेत है, कहीं प्रॉपर्टी आपको मिलने का योग बन रहा है, संभव है तो सही है। बेचने की बात हो रही है तो वहां धन प्राप्ति होगी, यह स्पष्ट है। तो हेल्थ वाइज रोगों से आपको संभल के रहना है। अचानक रोग आपको परेशान कर सकते हैं, कोई पुराने रोग आपको लग सकते हैं, या आपके परिवार में जो रोग चलता आ रहा है वो रोग आपको लग सकता है। जैसे शुगर का हिस्ट्री है, दमा का हिस्ट्री है, तो वो अचानक देखेंगे इसी अवधि में आप में भी उभरता हुआ दिखाई देगा। इसलिए जितने भी मीन राशि वाले हैं वो शनि की 7.5 का उपाय निश्चित करते रहे। शनि महाराज का दर्शन करें, पूजन करें, तेल चढ़ावे, हनुमान चालीसा का पाठ करें, जितना आपको समझ में आता है जरूर करें। इससे आपको लाभ मिले न मिले, परेशानियां घटेगी जरूर। इस तरह आप इस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।